हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छोटा सा स्टॉक जिसका प्राइस मात्र 3940 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का? तो चलिए देखेंगे डिटेल में उस स्टॉक को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो और एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम आपके सामने बात करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ऐसे स्टॉक जो कि लाइमलाइट में नहीं होते, और जब वो लेके आते हैं आपके सामने, चाहे आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करो या फिर ओरिएंट ग्रीन की बात करो, ऊर्जा ग्लोबल जैसे शेयर्स की बात करो, ऐसे न जाने कितने शेयर्स हैं, बालाजी एमाइन, नियोजन केमिकल्स, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत करे हैं, लेकिन वो तब तक लाइमलाइट में नहीं होते जब उनपे स्मार्ट मनी की नजर फिर आपको देखने को मिल जाती है, वो मार्केट में न्यूज में आ जाते हैं, तब जाके वो लोगों को पता लगता है। ऐसे ही अभी रिसेंटली एक वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, ये लोकेशन का। जनरली आप देखते होंगे, आप घूमने जाते हो, कहीं पे भी आप घूमने जाते हो तो आप देखते होंगे जो पॉपुलर लोकेशंस हैं, जिनका नाम वाम होता है, कुछ वो मीडिया में हाईलाइटेड होते हैं, तो वो आप देखते होंगे। लेकिन जब आप और डीप में जाओगे ना, तो रियल लोकेशन, जैसे कि एक छोटी सी ये लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है? आप कहोगे कहाँ घूमने गए हो? ये हमारे घर की ही लोकेशन है, हमारे गांव की लोकेशन है। वो आपके सामने हमने शेयर करी तो आपको लगा होगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम है। लेकिन अगर इस लोकेशन पे आप रहने की कोशिश करो तो तभी आपको यहाँ पे रहने वालों का रियल स्ट्रगल पता लगेगा। कैसे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अभी जो नीचे नदी देख रहे हो ना आप, यहाँ से पहाड़ी से पहले नीचे उतर के फिर नदी किनारे जाके, यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर और दूर जाके हम पढ़ने जाया करते थे, वो भी स्कूल में। तब बाग वाग यहाँ ऐसे ही आ जाया करता है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है। आप सोचोगे यार क्या बढ़िया बात है, बाग ऐसे ही आ जाता है। जी हाँ, ये तो डे टू डे बेसिस पे जो यहाँ लोग रहते हैं उनसे पूछोगे तो आप कहोगे वाह क्या बात है। देखिए दूर से ये दिखने में अच्छी चीजें होती है, दूर से जब आप देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जो रियल स्ट्रगल है ना, जब आप रहते हो तब आपको पता लगता है कैसे डे टू डे बेसिस पे कैसे यहाँ पे लोग पढ़ाई करते होंगे। हमारे पिताजी लोग तो यहाँ से कई दूर जाके पढ़ाई करते थे, यहाँ से बहुत दूर। हमारे तक तो फिर भी बहुत एजुकेशन थोड़ा सा सही हुआ, अब जाके इन एरियाज में मोदी जी की कृपा से रोड पहुंचा है। अब आप कहोगे क्यों मोदी जी की तारीफ करते? देखिए पहाड़ों पे कोने कोने पे, नीचे देखिए बिल्कुल नदी किनारे तक रोड पहुंचा दिए हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत तारीफ कर दें तो क्या बुराई है। 70 साल में अब रोड पहुंचा है, देखिए। चलिए ये तो हमारी दिल की भावनाएं हैं जो निकल जा रही है, थोड़ा सा टोन भी बदल गई, लेकिन अब हम आपको सीधे लेके चलते स्टॉक की तरफ। अर्शिया लिमिटेड की आज बात करेंगे। कहां से देखिए, मतलब जो होता है ना, फीलिंग होता है, इतने साल हमने भी जिंदगी के गुजार दिए बिना रोड के, 4 किलोमीटर पैदल ऊपर जाके जी वो लेके आया करते थे, क्या खाना पीना राशन पानी। सोच रहे हो, समझ रहे हो तो कितना टफ होता होगा इस जगहों पर रहना। तो अर्शिया लिमिटेड को लेके आ गए हैं, जो कि लॉजिस्टिक सेगमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है अर्शिया, और वो भी 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको याद होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स में आपके लिए एक टाइम पे लेके आया था, जिसमें ऑल कार्गो को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और ऑल कार्गो आज पहुंच गया 350 के लेवल पे। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जून 6 का है, जहां पे हमने लॉजिस्टिक सेगमेंट के 2 शेयर भाग गए, 4 स्टॉक रेडी हैं, इनके बारे में बात करी थी। उन 4 स्टॉक में से ऑल कार्गो के ऊपर मेजर फोकस रखा गया था। क्यों रखा गया था वो समझ सकते हो, 134 का प्राइस था। आज अर्शिया को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ऑल कार्गो को देखिए, ऑल कार्गो ने क्या किया, क्यों ये उस टाइम पे रडार में आया। आप समझो इस पार्ट को, क्यों ये उस टाइम पे रडार पे आया? क्योंकि ये मंथली की करेक्शन चल रही थी। जून का मंथ, अगर मैं मंथली को ही फोकस करूं तो ये देखिए, ये जून का मंथ है, ये देख रहे हैं, ये जून का मंथ है, ये वाला 136 134, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, और ये करेक्शन लो वॉल्यूम की करेक्शन थी। हम आपको जैसे बताते हैं कि बार बार प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इस तरीके की रैली आपको देखने को मिलेगी, जैसे हमें भी रेगुलरली देखने को मिलती है। और हम कुछ वीडियोस आपके लिए भी क्रिएट कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे। और साथ में अभी देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, और आज संडे है तो एक जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम आपके ये क्रिएट करते हैं, आपके स्टॉक्स हमारी नजर वाला जो एक वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है, तो वहां पे कोशिश करेंगे। और तो आप जल्दी से कमेंट के थ्रू बताते रहे अपने स्टॉक्स, और पिछले वीक के जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, उन स्टॉक्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा डिटेल में जरूर लिखना। आप हो गया वाह
क्या करेक्शन थी, 4 महीने का पेशेंस, उसके बाद सीधे 130 के लेवल से 3 गुना सीधे 400 के पार। मजा आया कि नहीं आया? देखिए अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये रडार में आया था। अगर आप 200 SMA की साइकिल को आपको पता है तो जो हम बार बार फोकस में करते हैं 200 SMA की साइकिल देखिए, ये स्टार्ट ही हुई थी और हमारा स्टॉप लॉस कितना था? अगर मैं डीप से डीप की बात करूं तो मात्र 10 से 12 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था। आपको यार क्या बात कर रहे हो, मतलब अगर ये यहाँ पे चीजें फेल हो जाती, मान लो ये आगे नहीं बढ़ता, हमारा जो स्टॉप लॉस है 136 के बेसिस पे 122 के अराउंड का 14 रुपीज का, मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे और मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया, इसमें जो मैंने सोच रखा था वो गया नहीं और नेगेटिव में आ गया, तो मेरा कितना लॉस होता? 1400। आपको पता है 100 शेयर के बेसिस पे आपका लॉस कितना है? अकॉर्डिंगली 1000 शेयर अगर आपने खरीद रखे तो 14,000 का लॉस पहले ही आप लिख लीजिए, मैक्स लॉस इसमें इतना होने वाला है। उसी के हिसाब से देखिए, जैसे 1000 का हमने कितना 14,000, ऐसे 500 शेयर आपके पास है तो आप कितना सीधे 7,000 का लॉस। तो आपको लॉस पता है, पहले प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं पता, लॉस पता है। आप देखो उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे आप 140 के राउंड ऑफ से मान के चलते हैं, 140 से सीधे हम मान के चलते हैं कि आपने बुक किया ऑलमोस्ट 380 पे। अब आप कहोगे पूरा 400 नहीं, 380 भी छोड़िए, सीधे 340 ही मान के चलिए जो अभी की प्राइस से भी नीचे है। 140 से 340 मतलब 200 रुपए पर शेयर का आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर आपके पास 1000 शेयर थे तो कितने हुआ टोटल प्रॉफिट? 200 इंटू 1000 आपको हो गया सीधे, ये तो 2 लाख हो गया। 200 इंटू 1000 2 लाख हो गया, चलो 5 शेयर से 500 शेयर थे तो कितने हो गए? आपको गया ये तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। देखिए अपनी इन्वेस्टमेंट को समझिए, उसके बेसिस पे अपने गोल को समझिए, अपने रिस्क को समझिए, उसके बेसिस पे अपने पोजीशन साइज को समझिए, यही तो प्रोसेस है। लेकिन आज अर्शिया को लेके आए आपके सामने। अर्शिया को क्यों लेके आए? तो ऑल कार्गो था, लॉजिस्टिक की ये भी कंपनी है। अर्शिया आपके सामने वही सिचुएशन जो कि बहुत टाइम पहले हमको ऑल कार्गो में देखने को मिला था। अब ध्यान से देखना, ये वीकली चार्ट है, इसके ऊपर मेजर फोकस ध्यान से देखना बिल्कुल। ये आपका अर्शिया ऑल कार्गो के वीकली को फोकस करेंगे, ये ऑल कार्गो का वीकली सिचुएशन देखिए। 200 SMA की साइकिल को देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से है कि नहीं है। लेकिन अब आपको डीप से डीप स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे, रिस्क के बारे में पहले बात करेंगे, बाकी चीजें बात की बात है। डीप से डीप मतलब मैक्स लॉस कितना हो सकता है? अगर मैं यहां पे 40 के लेवल पे एंट्री लेता हूं तो मेरा मैक्स स्टॉप लॉस अगर मैं ये मान के चलूं ये है ऑलमोस्ट 24 से 25-26 के अराउंड का है। ये आपको यार 15 रुपए के आसपास का ये लॉस जा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 500 शेयर खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस डीप तो ये है, बिल्कुल डीप वाला ही है, क्योंकि मेरा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहा हूं, इसी हिसाब से मैं इतना डीप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? ये देखिए जरा मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, ये देखिए MACD, ये देखिए RSI, देख रहे हो इस पार्ट को? आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन समझें अब इस स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अगेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये स्टॉक रडार में आया उसका कारण आप समझ गए हो, पिछले कई महीने की करेक्शन के कारण ये रडार में आया है। अब रडार में आने के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी? ऑप्टिमाइजेशन डीप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कैसे जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे? ये देखिए, ये बिल्कुल से बिल्कुल जो डीप हमने वाली बात करी थी कि 15-25 के अराउंड का जो स्टॉप लॉस बैठता है। अब धीरे धीरे करके आप देखिए ये और एक ऊपर लेवल, एक और ऊपर लेवल, अब रिसेंट और ऑप्टिमाइज करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा बिल्कुल अभी नियरेस्ट ऑप्टिमाइजेशन लेवल 34 का, मतलब अभी से 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। समझ लो ये बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट मैं कहूंगा। यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्मेशन अभी क्या चल रहा है देखिए, जॉइंट फॉर्मेशन क्यों हम कह रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हो धीरे धीरे करके ये जॉइंट फॉर्मेशन चल रही है। देखिए ये अब धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर ये ब्रेकआउट, फिर अगली उम्मीद आपकी क्या होगी? पुल बैक की। लेकिन जरा देखिए पिछले कुछ वॉल्यूम्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, यही रडार में आने का कारण है। रडार में आने का कारण देखिए, मैं आपके लिए जितने भी छोटे स्टॉक्स लेके आता हूँ ना मिड कैप और स्मॉल कैप के, उसमें छोटे टाइम फ्रेम वाइज तो हम फोकस करते ही नहीं है। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि आवरली 15 मिनट 5 मिनट जहां पे आप ऑप्शन सेट ऑल सारी चीजें देख रहे हो, तो बस आप निफ्टी 50 या फिर टॉप के मैं कहूंगा 50-100 स्टॉक्स पे ही नजर मारिए। छोटे स्टॉक्स में अगर नजर मारनी है तो ओनली कैश, बड़े टाइम फ्रेम मंथली वीकली जैसे। अंडरस्टैंड दिस, ये समझना है आपको, क्योंकि यहां पे जिस तरीके का मूवमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीका होता है। अब आप इसी पार्ट को अगर अर्शिया को और अच्छे से देखोगे तो ये देखिए इंपल्स करेक्शन। देखिए एक चार्ट, आप ये मत सोचिए कि उस चार्ट को जब आप देख रहे हो तो आपको वो क्या किस तरीके की रिकमेंडेशन टिप के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे ना तो ये चीजें भूल जाओगे। ये जो सीखने वाली चीजें ना ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन टिप्स पर्सपेक्टिव से हट के लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि भाई वॉल्यूम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब रियल जैसे हम स्ट्रगल की बारे में बात करते हैं ना, देखिए लर्निंग, आपको लगता होगा कि स्ट्रगल में लर्निंग नहीं होती, लेकिन आप अगर रियल
मैं कहूंगा पिक्चर पे जाओगे ना तो जितना स्ट्रगल होगा ना लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अभी मैंने आपको जो फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ठीक है, वहां पे जो लोग आप रेगुलर बेसिस पे रह रहे हैं तो उनका स्ट्रगल को जब आप देखोगे तब आप कहोगे हाँ यार, और उससे सीखने को ही मिलता है। अब जब सोचिए जब बचपन के टाइम फ्रेम पे स्कूल जाने के लिए इतनी दूर पैदल पैदल जाते थे, नदी में पत्थर फेंकते हुए, बीच में जानवरों का डर होता था, जंगली जानवरों का डर होता था, लेकिन उससे क्या एक करेज बढ़ता है, एक हिम्मत सी बढ़ती है कि हाँ इन चीजों से भाई जब फेस करेंगे तभी तो हिम्मत बढ़ेगी। नई चीजें होती है, कई बार हम सीखते हैं तो कुछ नई चीजें आती है, फेस करना पड़ता है और इसीलिए रिस्क को मैनेज करना पड़ता है इन सारी चीजों को। ये देखिए इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अर्शिया ऑल कार्गो का मैंने एग्जांपल दिया, इसका वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी जाके देख सकते हो ऑल कार्गो के प्रोसेस का वीडियो। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ प्राइस एक्शन की सीरीज मैं कहूंगा देखिए और इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए की फीस नहीं है और बिल्कुल फ्री में ही आपको अवेलेबल है। ऑफर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी फ्री वालों के लिए दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।